दलित परिवारों को मकान खाली करने की धमकी, दबंगों के आतंक से सहमे ग्रामीण। सैफों की ग्राम पुरैनी में दलित समाज के परिवारों को कथित रूप से मकान खाली कराने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 1990-91 में ग्राम पुरैनी में खसरा संख्या 478 की भूमि तत्कालीन ठंडी जार द्वारा इंदिरा आवास योजना के लिए दान की गई थी, जिस पर दलित परिवारों को आवास आवंटित किए गए थे। आरोप है कि रिकॉर्ड में दान पात्र दर्ज नहीं होने के कारण अब ठंडी जार के पुत्र केदार, रोहतान और सुरेश उक्त भूमि पर दावा करते हुए परिवारों पर मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी आए दिन गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि धमकियों के कारण परिवार भय के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपियों द्वारा जल बोर्ड की पानी की टंकी के पास की भूमि तथा मंदिर के निकट सरकारी जमीन पर भी अवैध कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और दलित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय रहते न्याय नहीं मिला तो समाज के लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। पुरानी गांव का निवासी हूँ। पंचायत समिति सैफू लगती है, जिला धौलपुर है। हमारे गांव में इंदिरा आवास योजना हेतु 1991 में आवंटन हुआ था, जिसमें कॉलोनी मिली थी 28। उन कॉलोनियों में से 28 बनी हुई हैं, कुछ जगह खाली है। खाली जगह में अब वो निर्माण करा रहे हैं, तो केदार द्वारा और उनके भाइयों द्वारा, रोहतान द्वारा, सुरेश द्वारा वो जगह पर रोक रहे हैं बनाने से और मारपीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इंदिरा आवास योजना में जो आपको आवंटन हुआ वो खाली करो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। और अपराधी लोग हैं, 3 दिन जेल में रहे हैं और मोहल्ले में घूमते रहते हैं कट्टा लेके, बंदूक लेके, और सरकारी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा भी कर रखा है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी प्रशासन से गुहार है। न्याय के तौर पर क्या मिलना चाहिए? कैसे? हमें अपनी ज़मीन जो हमें इंदिरा आवास को मिली है वो हमारी ज़मीन मिलनी चाहिए हमको, और उन लोगों ने जो कब्जा कर रखा है अवैध जल बोर्ड की जगह पे और सवाचक की जगह पे वो खाली होनी चाहिए। रेलवे लाइन निर्माण से संकट में ग्रामीणों का आवागमन, पुलिया अंडरपास की मांग। धौलपुर गंगापुर सिटी रेलवे लाइन निर्माण के चलते ग्राम पंचायत निधारा के ग्राम कोहावनी में रानपुर माइनर नहर के पास मुख्य आवागमन मार्ग बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से करीब 6000 लोगों और 5 से 6 गाँवों का संपर्क जुड़ा है। साथ ही लगभग 2000 बीघा कृषि भूमि के किसानों की आवाजाही भी इसी रास्ते से होती है। विद्यार्थियों के लिए यह मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि वैकल्पिक रास्ते से 30 से 50 मिनट अतिरिक्त समय लगेगा। ग्रामीणों ने रेलवे लाइन निर्माण के दौरान मौके पर 12 से 15 मीटर चौड़ा पुल या अंडरपास बनाने की मांग की है ताकि आवागमन और कृषि कार्य प्रभावित ना हो। क्या मामला बताइए? मेरा नाम मुन्नालाल मीना, गांव कोहावनी है। तो हमारे यहाँ क्या रेलवे का कन्वर्जन का काम चल रहा है। तो बाड़ी बसेड़ी रोड पे एक नहर पड़ती है, माइनर पड़ती है, रानपुर माइनर। उसमें क्या है, हमने डिमांड की है, सिंचाई विभाग से भी डिमांड की है अंडरपास की, या लेवल क्रॉसिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अंडरपास ज़रूरी है वैसे, क्योंकि वहाँ जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, या कहीं से नहर टूट जाती है तो कहाँ होके जाएंगे। और वहाँ से क्या है, कम से कम 6000 आदमियों का, ग्रामीणों का वो जुड़ा हुआ है रास्ता। तो उसके लिए उसका काम चल रहा है, डिमांड चल रही है हमारी कि अंडरपास मिल जाए हमको। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे रेलवे वालों से। हमने पहले रेलवे वालों को भी भेज रखा है, चेयरमैन की तरफ से भेजा है, सिंचाई विभाग के चेयरमैन की तरफ से, और जीएम को भी भेजा है, मंडल को भी भेजा है, आगरा भी भेजा है। अभी देखो क्या, वैसे तो काम पूरी हमको वो दिए सांत्वना का, वहाँ हो जाएगा। क्या समस्या बताइए? पहले हम कोहावनी से आए हुए हैं। मेरा नाम कुमरपाल मीणा है और हमारी ये रेलवे माइनर है, उस माइनर के लिए हमने डिमांड की है कि इसमें हमारे अंडर पासिंग निकले
क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एरिया सिंचाई का 1000 बीघा करीबन 1000-2000 बीघा एरिया पड़ता है और उसमें मुख्य रास्ता और कोई है नहीं उसके अलावा। और सिंचाई वालों के दिए इरीगेशन को हमने दे रखा है और इधर रेलवे वालों को भी दे रखा है। उन्होंने ये कहा है कि आप कलेक्टर साहब को दें और कलेक्टर साहब हमें आदेश कर दें तो तुरंत ही हम उस पर माइनर बना देंगे, उस अंडरपास करा देंगे। 1.5 साल से गौरव पथ बना गंदा तालाब, जलभराव से ग्रामीण परेशान। सरकार जहां ग्रामीण विकास के लिए गौरव पथ जैसी योजनाओं का दावा कर रही है, वहीं बसेड़ी तहसील की ग्राम पंचायत अतरसुमा में गौरव पथ ही ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। नाले के अभाव में पिछले 1.5 साल से गांव में गंभीर जल भराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन अब तक समाधान नहीं कर पाया। ग्रामीणों के अनुसार जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से गांव का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। हालात ऐसे है कि पानी लोगों के घरों की दहली तक पहुंच गया है और इससे मकानों की नींव कमजोर होने लगी है और गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। गंदे पानी और कीचड़ के कारण गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1.5 साल से मुख्य आवागमन मार्ग भी बाधित है, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। साथ ही दुर्गंध और जल भराव के कारण बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उपखंड अधिकारी, एसडीएम, सरपंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द नाले का निर्माण कराने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गोरक्षा को राष्ट्रमाता का प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य, महंत हनुमान दास जी महाराज। धौलपुर में प्राचीन मंदिर गंगाबाई की बगीची में मूक प्राणियों और पक्षियों के लिए पनिंडे बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज और भागवत आचार्य योगेश शास्त्री के सानिध्य में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हुए 101 पनिंडे बांधने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर महंत हनुमान दास जी महाराज ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है तथा मूक प्राणियों और पक्षियों की सेवा करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में भागवत आचार्य योगेश शास्त्री ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और इस मौके पर डॉक्टर बीडी व्यास, जिला मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, राघवेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, विजय शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, शिवकांत शर्मा, मोंटी भाई काना सहित कई लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य, महंत हनुमान दास जी महाराज। धौलपुर में प्राचीन मंदिर गंगाबाई की बगीची में मूक प्राणियों और पक्षियों के लिए पनिंडे बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज और भागवत आचार्य योगेश शास्त्री के सानिध्य में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हुए 101 पनिंडे बांधने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर महंत हनुमान दास जी महाराज ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है तथा मूक प्राणियों और पक्षियों की सेवा करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में भागवत आचार्य योगेश शास्त्री ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और इस मौके पर डॉक्टर बीडी व्यास, जिला मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, राघवेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, विजय शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, शिवकांत शर्मा, मोंटी भाई काना सहित कई लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। बाबू महाराज मंदिर में चोरी, अज्ञात चोर 150 पीतल के घंटे ले उड़े। बसेड़ी क्षेत्र में पार्वती नदी के बीहड़ों में स्थित प्राचीन बाबू महाराज मंदिर से चोरी का मामला सामने आया। सोमवार रात अज्ञात चोर मंदिर परिसर से करीब 150 पीतल के चोरी घंटे ले गए। घटना के बाद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। मंदिर के पुजारी पूरन गोस्वामी ने बताया कि वे रोजाना की तरह रात में मंदिर परिसर स्थित अपने कमरे में सो गए थे और मंगलवार सुबह करीब 4 बजे जब वे पूजा अर्चना और आरती के लिए मंदिर पहुंचे तो वहां लगे पीतल के घंटे गायब मिले। घंटों की चोरी का पता चलते ही पुजारी ने तत्काल गाँव के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंचे और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। बताया जा रहा है कि प्राचीन बाबू महाराज मंदिर नोनेरा पृथ्वी सिंह गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पार्वती नदी के बीहड़ों में स्थित है। सुनसान क्षेत्र होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुजारी पूरन गोस्वामी के अनुसार चोरी हुए करीब 150 पीतल के घंटों की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द चोरी का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। धौलपुर शहर में लेपर्ड की दस्तक, सागरपाड़ा चौकी क्षेत्र में दिखने से बड़ी सतर्कता। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा चौकी क्षेत्र में सोमवार शाम एक लेपर्ड दिखाई देने की सूचना के बाद आसपास के लोगों में सतर्कता बढ़ गई। लेपर्ड के मूवमेंट की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार लेपर्ड का मूवमेंट शेरगढ़ के पीछे स्थित जंगलों की ओर बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए ट्रैकिंग अभियान शुरू कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और विभाग ने लोगों को जंगल और सुनसान इलाकों में अकेले नहीं जाने तथा बच्चों पर विशेष निगरानी रखने की सलाह दी है। डीएफओ वी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम लेपर्ड की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। टीम उसके पथ चिन्हों और संभावित मूवमेंट वाले क्षेत्रों में निगरानी कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि लेपर्ड दिखाई दे तो उसके नजदीक जाने, फोटो या वीडियो बनाने अथवा उसे घेरने का प्रयास ना करें। इसके बजाय तुरंत वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचना दें। विभाग द्वारा लेपर्ड को सुरक्षित तरीके से ट्रैक कर आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के प्रयास जारी है। धौलपुर में सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल का महाधमाका। हमसे सस्ता धौलपुर में कहीं नहीं। आपके धौलपुर में पहली बार जियो मार्ट डिजिटल सैपो में। क्या आप अपने घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक्स या लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जियो मार्ट डिजिटल डीवी डिजिटल मार्ट लेकर आया है आपके लिए सबसे बेहतरीन डील्स और बेमिसाल डिस्काउंट्स। हमारे यहाँ उपलब्ध प्रोडक्ट्स, मोबाइल एवं एसेसरीज, सभी ब्रांड्स की फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर, गीजर, एसी, एलईडी टीवी, लैपटॉप और 10,000 से अधिक प्रोडक्ट्स, विशेष ऑफर्स और सुविधाएं, अप टू 30% डिस्काउंट, भारी छूट का लाभ उठाएं। आकर्षण गिफ्ट हैम्पर, हर खरीद पर निश्चित उपहार, फ्री होम डिलीवरी की शानदार सुविधा उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा, एचडीबी, बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, सोनी, LLOYG, हायर, वोल्टास, सैमसंग, LG, TCL, हैवेल्स, विवो, ओजरडल, एप्पल, डेकेन, गोदरेज, वर्लपूल, हिटैची, मित्सुबिशी लेपो। हमारा पता खीरागढ़ रोड, सैपो, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9785229123 और 8239444662। प्रोपराइटर दिलीप परमार, भोला भाई, भानु प्रताप सिंह, काकोली वाले। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हम लेकर आए हैं न्यू जनरेशन के लिए खुशखबरी बी वॉर डिफेंस स्टाइल कलेक्शन। जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नया हटकर पहनने के शौकीन हैं, एक बार खरीदो, लंबे समय के लिए फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए खास ऑफर जिसमें कमांडो पैंट, रनिंग लोअर, ट्रैकिंग पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, टैक्टिकल, कार्गो पैंट, आर्मी पैंट, प्रीमियम जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सफर के लिए बेस्ट ट्रैकिंग पैंट, आर्मी स्टाइल लिवाइस, यूएस पोलो, कार्गो व नॉर्मल कार्गो, हाइकिंग पैंट आदि हर समय तैयार मिलते हैं। धौलपुर जिले की पहली पसंद, जिनका डिजाइन और लुक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। कलर की फुल गारंटी। ये ऐसे पैंट व लोअर है जिनको पहन के ही अलग लेवल का फील करोगे। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता रेलवे क्रॉसिंग, कालीमाई रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णा शर्मा और राम नरेश जादव। मोबाइल नंबर 9694265620 और 9672569536। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके अपने शहर धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान का सबसे भरोसेमंद शोरूम। यदि आप भी अपने घर को आधुनिक बनाना चाहते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार से सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिलने वाले प्रमुख सामान कूलर, एसी, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, डीप फ्रिज, मिक्सर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, घर की शुद्धता के लिए आटा चक्की और शानदार फैंस आदि। विशेष आकर्षण ऑफर, कूलर पर धमाकेदार गारंटी।
हमारे यहाँ कूलर की मॉचर और पंप पर पूरे 3 साल की फुल गारंटी दी जाती है बिना किसी चिंता के खरीदे। शादी का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हमारे यहाँ शादी ब्याह का संपूर्ण सामान बेहद सस्ते और किफायती दामों पर मिलता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, आसान किश्तों की सुविधा। अब बजट की फिक्र छोड़िए और अपनी पसंद का सामान आज ही घर ले जाइए। हमारे यहाँ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आसान किश्तों यानी कि EMI पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट फाइनेंस। विशेषता बहुत ही आसान कागजी कार्रवाई और न्यूनतम ब्याज दरों पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है हिना गार्डन के बगल में सिंघारा पैलेस के सामने, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राजकुमार मित्तल। मोबाइल नंबर 9414326391। मैनेजर अभय मित्तल। मोबाइल नंबर 9358555670। कागजात लाएं, सामान ले जाएं और खुशियां मनाएं। सैपू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैपू। अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरू वाचक की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सैपो। डायरेक्टर कमल सिंह परमार। व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने
93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें।